हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नौकरी स्टूडेंट के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज की डेली करंट अफेयर क्लास में हम 10 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि अन्य किसी भी एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जितने भी साथी जिनको डेली करंट अफेयर पीडीएफ को डाउनलोड करना है, वो सभी हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है www.naukristunt.com। आप वो गूगल में सर्च करके यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। साथ में आप सभी सोशल प्लेटफॉर्म फॉलो कर लीजिए, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो फटाफट से एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ये डेली करंट अफेयर क्लास को। देखिए, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो व्हीकल जो मूव एंड ट्रैकिंग सिस्टम जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, कौन सी राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो हरियाणा सरकार द्वारा ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन इसका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में कि हरियाणा के जो गवर्नर है वो कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय क्या है? हरियाणा के गवर्नर है। अगर मुख्यमंत्री पूछे तो मनोहर लाल खट्टर है। ठीक है, आगे देखिए किस राज्य में भारत के जो पहले जो वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड जो नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो कौन से शहर में किया गया है? मानेसर हरियाणा के अंदर किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जो बागवानी जो बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये भी हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य के शहर में हेली बनाने की मंजूरी दी है। तो गुरुग्राम के अंदर ये मंजूरी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन तक। देखिए सेकंड हमारा कि हाल ही में कहाँ पर 5वें जो आदि महोत्सव का 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये जो महोत्सव का आयोजन किया गया है कहाँ पे किया है? सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मंडला मध्य प्रदेश क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा जो अमृत जो महोत्सव जो पॉडकास्ट जो लॉन्च किया गया है, ये किस कौन से मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? तो जी.के. रेड्डी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और भारतीय सेना ने किस शहर में जो विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है। और किस मंत्रालय द्वारा दिल्ली के लाल किले पर योग महोत्सव किया गया है? तो ये जो आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा किस मंत्रालय ये हो गया डिस्कस, इसको छोड़ देना आप। ठीक है, अगले देखिए किस भारतीय शहर में जो 7वां जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? ये पणजी में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन तक। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने तीसरा हमारा कि 7 मई 2022 को सिम्मा संगठन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया सिम्मा संगठन द्वारा? तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 62वां जो किया गया मनाया गया ये स्थापना दिवस मनाया गया। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका? तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम डिस्कस करते हैं। देखिए जो किस केंद्रीय मंत्री ने रक्षा पेंशन जो शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा ये इस पोर्टल की स्थापना की गई है। आगे है गया हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 83वां स्थापना दिवस मनाया है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूध उत्पादों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की है? तो कर्नाटक सरकार ने इस बैंक की स्थापना की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामान्य सैनिक आयोग की स्थापना की है? तो हिमाचल प्रदेश क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन तक। तो फोर का है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्यों के गांव में मुफ्त हाई जो स्पीड है इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा की है? तो कौन सी राज्य सरकार ने ये जो घोषणा की गई? तो फोर का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है। ठीक है, उन्होंने घोषणा की है कि गाँव में जो मुफ्त स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की क्या की है? उन्होंने घोषणा की है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए कि हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो शीर्ष सब्जी उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। हाल ही में जो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला शहर कौन सा है? तो आगरा है। ठीक है, हाल ही जो किस राज्य में कौशाम्बी जिले में मोदी वैन रूप में डब की गई 5 मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाई गई? तो ये भी उत्तर प्रदेश से ही दिखाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य के जो रामपुर में भारत का जो पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया? तो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में ये जो सरोवर है स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट का है हमारा कि हाल ही में नागरिक पंजीकरण जो प्रणाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में जो साल 2020 के दौरान मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, दर्ज की गई है? तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर की कमी लाने के उद्देश्य से सास अभियान शुरू किया गया? तो ये जो अभियान शुरू किया गया है सास कौन से राज्य में शुरू किया गया? तो कर्नाटक राज्य के अंदर शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में कि हाल ही में
जारी भारत में जो मातृत्व मृत्यु दर के किस राज्य में मातृत्व अव्वल स्थान पाया गया, तो केरल पाया गया इसमें। और हाल ही में नीति आयोग द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो गुजरात ने किया है। वह हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में बुजुर्गों की संख्या सबसे अधिक है, तो राजस्थान के अंदर बुजुर्गों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में जो एंटरप्राइज ऑफ इंडिया नेशनल क्योर कनक्लेव जो 2022 का जो आयोजन किया गया है, तो जो किया गया है तो कहाँ पे किया गया है, 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो कोयम्बटूर में इसका क्या गया है, ये आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, 6 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस शहर में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है, बेंगलुरु में किया गया है। हाल ही में G20 सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित करने की घोषणा की गई, तो ये इंडोनेशिया में की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, विश्व जो सतत शिखर सम्मेलन है 2022 की मेजबानी कौन से देश ने की है, तो भारत ने की है। किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया गया, संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय द्वारा इनकी शुरुआत की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन। तो 7 का है कि हाल ही में चीन में होने वाले एशियन गेम 2022 को कोविड-19 के कारण कब तक स्थगित कर दिया गया है, तो ये जो गेम होने वाले थे ये कोविड-19 से क्या है कि रद्द कर दिए गए हैं। और ये कब तक होने चांसेस थे, तो 2023 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, कौन सा शहर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो कौन सा करेगा, तो ये करेगा मुंबई। ठीक है, और एशियाई युवा पैरा खेलो 2025 में 5वें संस्करण की मेजबानी को घोषणा किसने की है, तो कहाँ पे होगा, ये उज्बेकिस्तान में होगा। किस देश में जो 21वें जो वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट 2022 की मेजबानी की जाएगी, तो कहाँ पे की जाएगी, ये भारत के अंदर की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो बर्मिंघम इंग्लैंड में ये किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा G20 2023 की जो बैठक में कौन सा करेगा, देश करेगा, तो इंडिया करेगा। ठीक है, अगले है 8 का है कि मेरिकॉम के जो इंडिया सोलर प्रोजेक्ट जो ट्रैकर के मुताबिक देश का जो पहला राज्य है जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है, तो कौन से राज्य ने किया है ये पार, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो राजस्थान ने। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में कि हाल ही में सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना के किस राज्य में अव्वल स्थान प्राप्त किया, तो राजस्थान ने किया है। और कुसुम योजना के तहत देश का जो पहला जो कृषि आधारित जो सौर ऊर्जा संयंत्र है किस राज्य में शुरू किया गया, तो ये राजस्थान के अंदर शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस शहर में भारत के पहले जो पोर्टेबल सोलर जो रूफ टॉप सिस्टम को अनावरण किया गया है, तो गांधीनगर में किया गया। और भारतीय सेना का पहला जो हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र स्थापित किया गया, कहाँ पे, सिक्किम के अंदर ये किया गया है। ठीक है, तो साथियों हमने ये करंट के क्वेश्चन डिस्कस किए। अब चलते हैं जो कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक कल की क्लास में जो क्वेश्चन था क्या था कि हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो ये जो रैंकिंग है इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर क्या था, चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे में क्या है कि देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की जो पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो कौन सी राज्य सरकार द्वारा ये आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा की गई है, तो आप सभी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसका आंसर जरूर क्या करें। ठीक है, अब चलते हैं सामान्य ज्ञान डोज की क्लास के। सामान्य ज्ञान डोज हमारे 237 की क्लास है, ऑलरेडी 236 का डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि डायनामाइट का जो मुख्य रूप से पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। ठीक है, शरीर में जो एनीमिया का जो रोग होता है उत्पन्न होता है किसी कारण होता है, आयरन की कमी के कारण होता है। और नींबू में जो पाया जाने वाला अम्ल है वो कौन सा है, तो साइट्रिक अम्ल है। ठीक है, अंधापन किस विटामिन की कमी से कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और कार्बन के 2 मुख्य अप्रूव है, कौन कौन से हैं, हीरा और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन के 2 मुख्य अप्रूव है। ठीक है, और सूर्य की जो पराबैंगनी किरणों की से पृथ्वी रक्षा करता है, तो कौन करता है, ओजोन परत क्या करती है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो साथियों हमने सामान्य ज्ञान डोज क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब जिन साथियों ये जो PDF डाउनलोड करनी है वो कहाँ से कर सकते हैं, तो देखिए ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.nokrition.com। आप इसको गूगल में सर्च करना है और विजिट करके आप डेली कंटेंट वीडियो को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से रीड करने और डेली कंटेंट का टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं।
ठीक है। तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा और जितने साथी जिन्होंने अभी तक हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया है तो सोशल प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे ताकि डेली करंट अफेयर की जो क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों आज के सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो बताया जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। तो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।